नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं संदीप सिंह शेखावत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। हम कंटिन्यू आगे की तरफ स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में हम क्या देखिए। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। क्या देखेंगे? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। किसके बारे में देख रहे हैं? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, कि हमारा जो हार्ट है उसमें कैसे इंपल्स जनरेट होती हैं और कैसे वो आगे की तरफ ट्रांसमिट होती है, किन किन रीजन से या किन किन कंपोनेंट्स से होके वो आगे की तरफ ट्रांसमिट होती है और इंपल्स जनरेट होती है, उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। हम पढ़ रहे हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। देखिए, सबसे पहली चीज कि हमारा जो हार्ट होता है उसके पास में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं ऑटोरिथमिसिटी। क्या कहते हैं? ऑटोरिथमिसिटी। क्या कहते हैं? ऑटोरिथमिसिटी। ये हमारे हार्ट के पास में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं ऑटोरिथमिसिटी। ऑटो मीन्स सेल्फ। क्या? सेल्फ मीन्स हमारा जो हार्ट है, देखिए ऑटोरिथमिसिटी का मतलब क्या है कि हमारा जो हार्ट है वो खुद क्या करता है, खुद की ओन इम्पल्स, मतलब खुद की इम्पल्स जनरेट करता है। क्या करता है? खुद की इम्पल्स को जनरेट करता है एंड बीट्स को। मीन्स क्या है? देखिए ऑटोरिथमिसिटी का कि हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, खुद अपनी इम्पल्स जनरेट करता है और उसके अकॉर्डिंग हार्ट को क्या करवाता है, बीट करवाता है। हार्ट को बीट करने के लिए या इम्पल्स जनरेट करने के लिए किसी दूसरी सहायता की नीड नहीं होती, जैसे कि हॉर्मोन्स की या नर्वस कंट्रोल की। उसके पास में क्या है, खुद की एक प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं ऑटोरिथमिसिटी, मतलब खुद की इम्पल्स खुद जनरेट करेगा और बीट होगा। कौन? हार्ट। उसी तरीके से हम आगे चलते हुए पढ़ेंगे कि हमारा जो हार्ट है इसमें कंडक्टिंग सिस्टम में क्या क्या होता है। तो देखिए, हमारा जो हार्ट है इसके अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं कंडक्टिंग सिस्टम के। सबसे पहला जो हम कंपोनेंट पढ़ रहे हैं उसे कहते हैं एसए नोड। कौन सा नोड? एसए नोड। एसए नोड या आप कह सकते हैं साइनो एट्रियल नोड। कौन सा नोड? साइनो एट्रियल नोड। एसए नोड का पूरा नाम क्या है? साइनो एट्रियल नोड। देखिए समझिए होता क्या है। सबसे पहली चीज, ऐसे जो नोड है इसे और क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। क्या कहते हैं? नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। क्या कहते हैं? नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। किसको? ऐसे नोड को। ऐसे नोड को और क्या कहते हैं? नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। क्यों कहते हैं? देखिए, इसलिए कहते हैं नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट ऐसे नोड को, बिकॉज ऐसे नोड क्या करता है, हमारे हार्ट की जो इम्पल्स है या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है या हार्ट बीट है, इनको क्या करवाता है, इनिशिएट करवाता है या चालू करवाता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। किसको? ऐसे नोड को। दूसरी चीज देखिए ऐसे नोड के बारे में कि ऐसे नोड कहाँ सिचुएटेड होता है। तो ऐसे जो नोड है ये सिचुएटेड होता है इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम की वॉल में, नियर द ओपनिंग ऑफ एसवीसी। देखिए कहाँ सिचुएटेड होता है आपका जो ऐसे नोड या साइनोएट्रियल नोड है, ये राइट एट्रियम की वॉल में। किसकी वॉल में? राइट एट्रियम की वॉल में। कहाँ पे? एसवीसी, सुपीरियर वेना केवा की जहां ओपनिंग है उसके नजदीक में राइट एट्रियम की वॉल में सिचुएटेड होता है। कौन? ऐसे नोड या साइनोएट्रियल नोड, जिसे हम वो क्या कहते हैं? नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। देखिए दूसरी चीज, हम बात कर रहे हैं कि ऐसे नोड को हम क्यों कह रहे हैं नेचुरल पेसमेकर, क्योंकि ये क्या करवाता है, हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को इनिशिएट करवाता है या हार्ट बीट को इनिशिएट करवाता है। तो आपका जो ऐसे नोड होता है इसमें दो प्रकार का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से या एएनएस से ये आपका काम करता है। एक तो होती है सिंपैथेटिक। कौन सी? सिंपैथेटिक। और दूसरी होती है पैरासिम्पैथेटिक। इन दो से ये चलता है। एक तो होती है पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का याद रखना, सिंपैथेटिक हमेशा हार्ट रेट इंक्रीज करवाएगा। क्या करवाएगा? हार्ट रेट इंक्रीज मींस इम्पल्स ज्यादा बढ़ाएगा और हार्ट रेट इंक्रीज कराएगा। पैरासिम्पैथेटिक हमेशा डिक्रीज करवाता है। क्या करवाता है?
डिक्रीज करवाता है। हम पढ़ रहे हैं कि ऐसे नोड है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करवाता है, और ऐसे नोड जो है आपका इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल होने के कारण रेगुलर क्या करता रहता है, इंपल्सेस जनरेट कराता है। तो अब ये जो इंपल्स जनरेट कराता है उसकी रेट क्या होती है, रेट होती है आपकी 60 to 80 बीट पर मिनट। क्या 60 to 80 बीट पर मिनट, कितनी 60 से 80 बीट पर मिनट, या एवरेज बोले तो 72 बीट पर मिनट। इस रेट से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करवाता है और हार्ट आपका बीट करता रहता है। कितनी 60 to 80 बीट पर मिनट या 72 बीट पर मिनट। उसके अलावा देखिए जो ऐसे नोड है इसका हमने पढ़ा क्या करवाता है, इस रेट से ये करवाता है क्या, हार्ट बीट या इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब देखिए ऐसे नोड इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल है तो कंटिन्यू आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कराता रहेगा और क्या होगा, डिस्चार्ज होता रहेगा। क्या होता रहेगा, डिस्चार्ज होता रहेगा। अब ये जो डिस्चार्ज हो रहा है इसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। डिस्चार्ज हुआ और डिस्चार्ज होने के बाद में वापस से क्या होगा, रिकवर होगा। क्यों रिकवर हो रहा है, ताकि वापस से क्या कर सके, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट कर सके। तो डिस्चार्ज को तो कहते हैं डीपोलराइजेशन, और वापस से जब रिकवर होगा, क्या होगा, रिकवर होगा किसके लिए, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को इनिशिएट कराने के लिए। तो जो रिकवर होता है उसे कहते हैं रीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन। क्लियर है, ये तो था आपका ऐसे नोड जिसे हम नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। राइट एट्रियम की वॉल में एसवीसी की जो ओपनिंग है वहां उसके पास में सिचुएटेड होता है, इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल होता है, रेगुलर डिस्चार्ज होता रहता है, जिसे कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या रेट है, 60 से 80 बीट पर मिनट, एवरेज बोले तो 72 बीट पर मिनट, और वापस से रिकवर होगा उसे कहते हैं हम क्या, रिपोलराइजेशन। क्लियर है, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका नोड सेकेंड जो कंपोनेंट है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का, वो क्या होता है, देखिए वो होता है आपका एवी नोड। कौन सा नोड, एवी नोड। और एवी नोड को और क्या कहते हैं, तो एवी नोड को कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। कौन सा नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। समझिए होता क्या है, कहाँ होता है। देखिए सबसे पहली चीज जो आपका एवी नोड होता है ये क्या है, एक स्मॉल मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू। कैसे टिश्यू, न्यूरोमस्कुलर टिश्यू का एक क्या है, स्मॉल मास है या एक गुच्छा है, एक मास है किसका, न्यूरोमस्कुलर टिश्यू का। किसका, न्यूरोमस्कुलर टिश्यू का। सिचुएटेड कहाँ होता है तो समझिए, फॉर सपोज कीजिए ये आपका हार्ट है, ये 4 चेम्बर्स है, ये दोनों क्या है आपके एट्रियम, ये दोनों वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब देखिए हम इसकी लोकेशन पता कर रहे हैं कहाँ होता है। तो एवी जो नोड है यहाँ तो क्या है आपका एसए नोड, राइट एट्रियम की वॉल में नियर द ओपनिंग ऑफ एसवीसी की ओपनिंग के पास में। ये तो कौन सा नोड, एसए नोड। अब हम बात कर रहे हैं एवी नोड की। तो एवी नोड जो होता है ये कहाँ सिचुएटेड होता है, तो ये सिचुएटेड होता है एट्रियल सेप्टम में। कहाँ पे, एट्रियल सेप्टम। और एट्रियल सेप्टम क्या होती है, दोनों एट्रिया को जो सेपरेट करती है, उनको डिवाइड करती है, उस वॉल को कहते हैं एट्रियल सेप्टम। तो ये आपका एट्रियल सेप्टम, इस एट्रियल सेप्टम पे यहाँ पे सिचुएटेड होगा आपका क्या, एवी नोड। कौन सा नोड, एवी नोड। और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखें कहाँ पे, एट्रियल सेप्टम पे नियर द एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल। वेंट्रिकुलर वाल, कौन सा वाल, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल। ये दोनों वाल कौन से वाल होते हैं, हमने पढ़ा था एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। ये तो बाइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड, और ये एट्रियल सेप्टम। तो ये इसी जगह बिलो पार्ट जो है एट्रियल सेप्टम का वहां पे सिचुएटेड होगा। तो देखो एट्रियल सेप्टम में भी है और इन दोनों वॉल के नजदीक में है। तो यहाँ पे आपका सिचुएटेड होगा कौन, एवी नोड। कौन सा नोड, एवी नोड। एवी नोड का काम क्या है, ऐसे नोड ने जो इम्पल्स जनरेट की है उन इम्पल्स को ट्रांसमिट करना। क्या करना, इम्पल्स को ट्रांसमिट करना। उसके अलावा एवी नोड को याद रखना, एवी नोड ऑल्सो नोन एज, और क्या कहते हैं इसको एवी नोड को, तो एवी नोड को और कहते हैं सेकेंडरी पेसमेकर। कौन सा पेसमेकर, सेकेंडरी पेसमेकर। क्यों कह रहे हैं, देखिए हमने पढ़ा था कि हम ऐसे नोड को पेसमेकर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो
इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करवाता है या हार्ट बीट इनिशिएट करवाता है। तो बट हम इस एवी नोड को सेकेंडरी पेसमेकर क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं बिकॉज अगर किसी भी वजह से आपका एसए नोड डैमेज हुआ या इलेक्ट्रिकल इंपल्स इनिशिएट नहीं कर पाया तो क्या होगा उस कंडीशन में, वैसे तो एवी नोड ट्रांसमिट करता है बट अगर नहीं कर पा रहा कौन, एसए नोड, तो एवी नोड क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करवाएगा या हार्ट बीट जनरेट करवाएगा, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी पेसमेकर। तो इसकी रेट कितनी होगी, तो इसकी रेट जो होगी वो होगी आपकी 40 to 60 बीट पर मिनट, क्या 40 to 60 बीट पर मिनट है, जो कि ऐसे नोड से क्या है थोड़ी लोअर है, कम होगी बट करवाएगा क्या, हार्ट बीट या इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इसलिए इसको कहते हैं हम सेकेंड पेसमेकर। ठीक है, कहाँ है आपका, एट्रियल सेप्टम पे नियर द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल, ये दोनों वाल कौन से होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल। क्लियर है, ठीक है, ये आगे चलते हैं कंडक्टिंग सिस्टम में और आगे। कंडक्टिंग सिस्टम का जो थर्ड है आपका वो है आपका बंडल ऑफ हिस, क्या, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस को और क्या कहते हैं, तो इसको एवी बंडल भी कहते हैं, कौन से बंडल, एवी बंडल, मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल भी कहते हैं। ठीक है, काम क्या है इनका, कुछ भी नहीं है, ये क्या है आपके जो कार्डियक फाइबर्स हैं या न्यूरो फाइबर्स हैं उनकी क्या होती है, एक बंडल होता है, क्या होता है, बंडल होता है, जिसका काम होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को क्या करना, ट्रांसमिट करना, क्या करना, ट्रांसमिट करना। सपोर्ट देखिए समझिए, ये आपका राइट एट्रियम, यहाँ पे क्या है आपका एसए नोड, एसए नोड ने अपनी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट की और हार्ट में पहुंचाई, एट्रियम वाले दोनों पार्ट में। उसके बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ क्या है आपका एवी नोड, क्या है, एवी नोड, इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहाँ आई, एवी नोड से क्या होंगे, अब बंडल ऑफ हिस निकलेंगे, क्या निकलेंगे, बंडल ऑफ हिस, ये आपका हार्ट है सपोज कीजिए। ठीक है, ये आपके बंडल ऑफ हिस निकले। बंडल ऑफ हिस जो है वो क्या होता है, आपकी जो वेंट्रिकुलर की जो रिंग है, एवी रिंग, एट्रियो वेंट्रिकुलर को सेपरेट जो ये रिंग कर रही है, इस रिंग को क्रॉस करता हुआ नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, कहां तक आएगा, एपेक्स ऑफ हार्ट तक। हमने पढ़ा था ऊपर वाले पार्ट को बेस कहते हैं हार्ट में, नीचे वाले को एपेक्स, एपेक्स ऑफ हार्ट तक आएगा, आगे जाके फिर ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, हो रहा है। तो राइट वाली साइड को कहते हैं राइट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस और लेफ्ट वाली को कहते हैं लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस। दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ और आगे जाके छोटे छोटे इसमें से क्या निकलेंगे, फाइबर्स निकलेंगे, क्या निकलेंगे, छोटे छोटे फाइबर्स, और इन फाइबर्स को ही क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं पुरकंजे फाइबर, क्या कहते हैं, पुरकंजे फाइबर, क्या कहते हैं, पुरकंजे फाइबर। इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपकी आ रही है और इस तरीके से आके ये इन पुरकंजे फाइबर्स की सहायता से पूरे हार्ट में पहुंच जाएगी, वेंट्रिकुलर में भी पहुंच रही है और पूरे इस हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंचेगी। ये जो पुरकंजे फाइबर्स हैं ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स या हार्ट बीट जनरेट करवाते हैं। उसकी रेट क्या होती है, तो वो होती है 20 से 40, कितनी, 20 to 40 बीट पर मिनट, कितना, 20 से 40 बीपीएम या 20 to 40 बीट पर मिनट। ये था आपका कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। क्या क्या पढ़ा हमने, देखिए रिवाइज करते हैं फटाफट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में हमने ये देखा कि हमारा जो हार्ट है इसके पास में क्या होती है, एक ऑटो रिदमिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। ऑटो रिदमिसिटी मतलब खुद क्या करेगा, खुद की इंपल्स जनरेट करेगा और हार्ट बीट करवाता है। हार्ट बीट के लिए इसको किसी हार्मोन या नर्वस सिस्टम पे डिपेंड होने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, खुद के पास में प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद में हमने देखा कि हमारा जो हार्ट है इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट या बीट को प्रोड्यूस करवाने में, जिसमें हमने सबसे पहले देखा एसए नोड, एसए नोड साइनोएट्रियल नोड, जिसे हम पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करवाता है, इसलिए हम इसे पेसमेकर कहते हैं। इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल है तो कंटिन्यू इंपल्स जनरेट करता रहेगा, इंपल्स जनरेट करेगा तो डिस्चार्ज होगा, उसे तो हम कहते हैं डिपोलराइजेशन। जनरेट करने के बाद में अब जो रिकवर हो रहा है किसके लिए, अगली इंपल्स जनरेट करने के लिए, तो जो रिकवर हो रहा है उसे कहते हैं रिपोलराइजेशन। ठीक है, कितनी रेट से डिस्चार्ज होता है, डिपोलराइज होता है, वो देखा हमने 60 to 80 रेंज में, और एग्जिट बोले तो 72 बीट पर मिनट। उसके बाद में देखा एवी नोड। एवी नोड भी क्या है, स्मॉल मास है न्यूरोमस्कुलर टिश्यू का, जिसका काम क्या होता है आपके ट्रांसमिट करना। और अगर आपका एसए नोड डैमेज है या
नहीं कर पा रहा है जनरेट, तो ये सेकेंडरी पेसमेकर के तौर पे काम करता है और एट्रियल सेप्टम पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद में होता है बंडल ऑफिस, जो कि आपका बंडल होता है फाइबर्स का, वेंट्रिकुलर रिंग को क्रॉस करता हुआ नीचे की तरफ पहुंचता है एपेक्स पे। एपेक्स पे आने के बाद में दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। और लेफ्ट साइड और राइट साइड आगे चल के छोटे छोटे फाइबर्स निकलते हैं जिन्हें कहते हैं प्रोकंजे फाइबर। प्रोकंजे फाइबर भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है 20 to 40 बीट पर मिनट। ठीक है, ये था हमारा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कार्डियक साइकिल के साथ। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे एट। ठीक है, जय हिंद।